चौथे स्कंद का 29वां अध्याय का अब हम तीसरा भाग शुरू करते हैं। हमने दूसरा भाग यहाँ पर ख़त्म कर लिया था, अब तीसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। हे विदुर जी, उस वन के भस्म हो जाने पर वहाँ के सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी सहायता के लिए आर्तनाद करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार चंद्रमा प्रचेताओं के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवत भक्त हो। तुमने 10,000 वर्षों तक श्री हरि भगवान का तप किया है, अतः तुम लोगों को किसी निरपराध के ऊपर इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए था। इस वन के द्वारा अनेकों ऋषि मुनियों और पशु पक्षियों की उदर पूर्ति होती थी और बहुत से प्राणियों की रक्षा होती थी। इस वन को इस तरह भस्म करने से तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। तुमने सृष्टि रचना करने की कामना से श्री नारायण जी की तपस्या की है, इसलिए अब तुम निम्लोचना नामक वृक्ष की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लो। उसके द्वारा तुम्हें अनेकों पुत्र पुत्रियां की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस तरह समझा रहे थे, उसी समय देवतागण भी उस कन्या को साथ लेकर प्रचेताओं के पास आ पहुँचे। तत्पश्चात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तब वन की वह अग्नि भी शांत हो गई। तदुपरांत प्रचेता उस कन्या से गंधर्व विवाह करके अपने पिता की राजधानी महिष्मतिपुरी में आकर राज्य करने लग गए। उस कन्या के नाम से दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने श्री नारायण भगवान की तपस्या करके अनेक जीवों को प्रकट किया। कुछ समय तक राज्य करने के पश्चात प्रचेता अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं श्री नारायण जी की तपस्या करने के निमित्त पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। मार्ग में नारद जी से ज्ञानोपदेश पाकर प्रचेता श्री नारायण भगवान का तप और ध्यान करते हुए अंत में देह छोड़कर बैकुंठ लोक को सिधार गए। मैत्रेय जी के मुख से इतनी कथा सुनकर विदुर जी भी हस्तिनापुर को पधार गए।